नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, गणितीय अभिक्षमता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत औसत एवरेज पार्ट 6 इस शीर्षक को लेकर के मैं आया हूँ। आप देखेंगे इससे पूर्व मैं पिछले 5 वीडियो में औसत से संबंधित विभिन्न 5 प्रकार के प्रश्नों को लगाना मैं बता चुका हूं कि वैसे प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे। आज की इस वीडियो में एक अन्य प्रकार के 2 उदाहरणों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह सीखने का प्रयास करते हैं कि औसत से संबंधित आज का जो उदाहरण है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब से नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस चेंज हुआ है, अब यह जो यूनिट है वह मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इस नाम से हो गया है। इसमें 2 सब यूनिट्स हैं, एक आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है और दूसरा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स के अंतर्गत कई शीर्षक अब सम्मिलित कर दिए गए हैं। पहले इससे संबंधित प्रश्नों को केवल पूछा भर जाता था, वह जो शीर्षक होते थे वह आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में इन सभी शीर्षकों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो चलिए आइए हम लोग देरी न करते हुए चलते हैं कि आज की इस वीडियो में किन किन उदाहरणों को मैं लेकर के आया हूँ, वैसे प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है। तो देखें, यह जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की आवश्यकता है। यदि कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी शीर्षक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, यदि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, प्रश्न को समझ जाते हैं, प्रश्न आपसे क्या जानना चाहता है, इन चीज़ों को यदि आप समझ जाते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से, किसी भी प्रश्न को आप आसानी से लगा लेंगे। तो आइए चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 2 संख्याओं a और b का औसत 20 है, b और c का औसत 19 है तथा c और a का औसत 21 है। तो a का मान ज्ञात करें। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आपसे a का मान पूछा गया है, b का भी मान पूछा जा सकता है या c का भी मान पूछा जा सकता है, या a, b और c तीनों का ही मान आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह जो प्रश्न है इसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसी पर, सेम डेटा पर। ठीक है, देखिए जो प्रश्न है, अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यह है, दूसरा स्टेटमेंट यह है, तीसरा स्टेटमेंट यह है और लास्ट में फिर आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, औसत के प्रश्नों में जो भी प्रश्न पूछा जाता है आपको पढ़ते चलना है और उसमें जो भी वैल्यूज़ दिया है आपको ये देखना है कि परिणाम कितने हैं, पद कितने हैं, उनका औसत दिया हुआ है तो परिणामों का कुल योग आपको निकालना होता है। यदि कुल योग दिया हुआ है तो औसत निकालना है, या जैसा भी प्रश्न का डिमांड हो उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो देखें, सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, a और b का औसत कितना है, 20। a और b का औसत 20 है। इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों संख्याओं का मान 20-20। औसत का मतलब क्या हुआ, दोनों यदि समान हैं तो दोनों 20-20 हैं। तो अगर हम a और b दोनों का कुल योग निकालें तो कितना होगा, 20 + 20 = 40। यानी कि a और b का कुल योग कितना हो जाएगा, औसत गुणे 2। 2 क्या है, यहाँ पर यह जो दोनों संख्याएं हैं उनकी संख्या है। भाई 2 ही संख्या, केवल एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो कुल कितनी संख्या हो गई, b। यानी कि परिणामों की कुल संख्या 2 और औसत है 20। तो औसत में परिणामों की कुल संख्या से जब आप गुणा कर देंगे तो आपको दोनों ही संख्याओं का कुल योग पता चल जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एवरेज कितना है, 20 और परिणामों की संख्या 2। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है, तो हल करते समय इसी प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ देखिए, b और c है, b और c का औसत कितना है, 19। टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, b और c 2 ही संख्याएं हैं और औसत 19 है, तो 19 × 2 = 38। तो b और c का कुल मान कितना आ जाएगा, 38। ठीक ऐसे ही c और a, यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या c है, दूसरा a है, कुल 2 संख्याएं, यानी कि परिणामों की कुल संख्या 2 हो गई और उनका औसत कितना है, 21। तो परिणामों का कुल योग क्या हो जाएगा, औसत गुणे परिणामों की संख्या, तो 21 × 2 = 42। ठीक है, इस प्रकार से हम
इन 3 स्टेटमेंट से जो हमारा ए बी का औसत दिया है उससे ए बी का कुल मान निकालेंगे, फिर बी सी का जो औसत दिया है उसके आधार पर बी सी का कुल मान निकालेंगे, और सी ए का जो औसत दिया हुआ है इसके आधार पर हम सी प्लस ए का कुल मान, सी और ए का कुल मान यानी कि सी प्लस ए बराबर कितना होगा यह हम ज्ञात कर लेते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे हमारे सामने 3 समीकरण तैयार हो जाएंगे। चलिए देखिए तो पहला समीकरण क्या बना, पहले स्टेटमेंट से ए और बी का कुल मान यानी कि ए प्लस बी बराबर 40। देखिए कैसे आया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। औसत में संख्याएं 2 ही हैं, ए और बी कुल 2 संख्याएं हैं, तो औसत में 2 से गुणा कर देंगे तो ए और बी का कुल मान यानी कि ए प्लस बी, ए और बी का जो संख्याएं हैं दोनों को जोड़ दें तो ए और बी का कुल मान हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, औसत गुणे 2 बराबर 40। यह 2 क्या है, ये संख्याएं, इन संख्याओं की संख्या, तो 2 ही संख्या है ए और बी, तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरे स्टेटमेंट से बी और सी का औसत 19 दिया हुआ है ना, तो इस 19 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 19 गुना कितना आ जाएगा 38, तो बी प्लस सी का कुल मान क्या हो जाएगा 38, बी और सी का कुल मान 38। तो इस प्रकार से यह दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, जो तीसरा स्टेटमेंट है सी और ए, इसका औसत 21 है यानी कि ए प्लस सी, सी और ए का कुल मान यानी कि सी प्लस ए या ए प्लस सी, ठीक है, क्रम विनिमय के आधार पर। तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, औसत है 21 और संख्याएं तो 2 ही हैं, सी और ए कुल 2 संख्याएं, तो 21 में 2 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 21 गुणे 2 बराबर कितना 42। तो यहाँ देखिए आपको 3 समीकरण इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 40, बी प्लस सी बराबर 38 और ए प्लस सी बराबर 42। ये आपके सामने 3 समीकरण हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो तीनों समीकरण हैं इन तीनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ दिया जाए तीनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को इस प्रकार से लिख लेंगे और फिर ये आप लाइन खींच करके नीचे यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे इन तीनों को। देखिए यह पक्ष बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों को जोड़ देंगे, तो इसको a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी ये हम कर लेंगे इस प्रकार से, a प्लस बी और प्लस फिर ये b प्लस सी, b प्लस सी और फिर ये प्लस ए प्लस सी, ये कर लिया एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में ये हमारा सब जुड़ जाएगा। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, a देखिए एक यहाँ पर है और दूसरा a यहाँ पर है, जुड़ जाएगा। a प्लस ए बराबर 2a प्लस ये b और ये b प्लस b बराबर 2b और प्लस ये c और ये c, कितना हो जाएगा, c प्लस सी बराबर 2c। ये हमारा बायां पक्ष जुड़ गया और दाएं पक्ष में 40 प्लस 38 प्लस 42 इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो आगे क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा 120। अब ये हमारा हो जाएगा ये इतना हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें यह जो है 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसमें आप देखें यहाँ पर हर जगह क्या है 2 कॉमन है। अगर 2 आप बाहर निकाल लें ऐसे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 120। अब देखिए 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, जब इसको हम यह 2 यहाँ गुणा कर रहा है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर के 120 को क्या करके 2 से भाग हो जाएगा, है ना। ये 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग दे देगा, तो क्या हो जाएगा, जब 2 को हम इस पक्ष में लाएंगे तो 120 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 60। ठीक है, तो ये देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 60। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे, हमारा समीकरण 4 हो गया। अब देखिए जो हमारा समीकरण 4 है इसमें हम समीकरण 1 को रख देते हैं। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 40 है। तो अगर आप समीकरण 4 में a प्लस बी का मान रख देंगे तो यह जो c है इसका मान आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आइए करते हैं समीकरण 4 में a प्लस बी का मान रखने पर। समीकरण 4 क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 60,
है ना। और a प्लस बी का मान क्या है 40, तो यहाँ पर हम रख देते हैं a प्लस बी बराबर कितना हो गया 40 और प्लस c बराबर 60। अब देखिए c को यहाँ अकेले छोड़ देंगे तो 40 को इधर लाएंगे, यहाँ आएगा तो ये घट जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, देखिए यहाँ कोई निशान नहीं है यानी कि प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस होगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा, देखिए c बराबर हो गया हमारा 60 माइनस 40 बराबर 20। अब हमें c का मान ज्ञात हो गया कितना 20। अब देखिए ये तो c का मान ज्ञात हुआ, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पर। अगर c का मान रखेंगे तो हमको b का मान मिल जाएगा, और फिर अगर समीकरण 3 में यहाँ पर c का मान रख देंगे तो हमको a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि a, b और c तीनों का मान हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए यही हम लोग अब करते हैं। नेक्स्ट समीकरण 2 में c का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 है हमारा b प्लस सी बराबर 38। तो c का मान कितना आया 20, यहाँ हम रख देते हैं b प्लस 20 बराबर कितना है 38। b प्लस 20 बराबर कितना हो गया 38। तो अब हम यहाँ पर देखिए b का मान हमको निकालना है, तो इसको अकेले छोड़ना होगा, यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो b बराबर 38 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 18। b का मान निकल गया 18। अब ठीक ऐसे ही समीकरण 3 में हम c का मान रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, a प्लस सी बराबर 42। देखिए a प्लस सी बराबर 42, c का मान हमने निकाल रखा है 20, यहाँ पर रख दें a प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 42। अब a का मान निकालने के लिए a को अकेला रखना होगा और इसे क्या करना होगा, इस पक्ष से यहाँ लाना होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 22। तो a का मान निकल गया 22। तो इस प्रकार से आप देखेंगे a का मान आ गया 22, b का 18 और c का 20। प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि a का मान ज्ञात करें, तो a का मान कितना निकला, a का मान आया 22। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। इसमें हमको प्रश्न के अनुसार जो भी 3 स्टेटमेंट हैं, उन 3 स्टेटमेंट के आधार पर देखिए ऐसे ही रहेगा, 2 ही संख्या रहेगी, तो जो औसत है उस औसत में हम 2 से गुणा कर देंगे तो उन दोनों ही संख्याओं का कुल मान हमें पता चल जाएगा। और इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए 1, 2 और ये 3 समीकरण आपका बन जाएगा। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक नया समीकरण यहाँ पर आपको इस प्रकार से पता चलेगा। और इस नए समीकरण में आप इन तीनों में से किसी एक का मान रख दें, तो उससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर क्या पहले का रखा ए बी का मान रख दिया तो हमको सी पता चला, अगर हम बी सी रख दिए होते तो हमको ए का मान पता चलता, और अगर ए सी रख दिए होते तो हमको बी का मान पता चलता। तो कोई भी आप रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर ए बी का मान रख दिया तो सी का मान पता चल गया। अब जब एक बार आपको सी का मान पता चल गया तो अब इस सी के मान को आप इन समीकरणों में रख दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपको क्रमशः बी का और ए का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें करना है। तो चलिए आइए इसी प्रकार का एक और प्रश्न मैं आप लोगों के अभ्यास के लिए लेकर आया हूँ, उसको देखते हैं। उसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है, a प्लस बी बराबर सॉरी a और b की औसत मासिक आय ₹14,000 है। ठीक है, 14,000 रुपया है। ठीक इसी प्रकार से b और c की औसत मासिक आय 15,600 है, तथा a और c की औसत मासिक आय कितनी है 14,400। तो b की मासिक आय ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए b की मासिक आय पूछा गया है, a का भी पूछा जा सकता था, c का भी पूछा जा सकता था, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि a, b और c का क्रमशः मासिक आय क्या है बताइए, उनका मंथली इनकम रेस्पेक्टिवली क्या है। आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, इसमें से कौन सा सही है इसको हमें पता करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पिछले प्रश्न की ही तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए 3 स्टेटमेंट हैं। एक पहला स्टेटमेंट ये आपका हो गया, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक है, और तीसरा यहाँ पर है। ठीक है, इन तीनों के आधार पर देखिए हर स्टेटमेंट में 2 व्यक्तियों की औसत आय दी गई है, तो दोनों व्यक्तियों का कुल आय हम निकालेंगे। सबसे पहले ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, ए और बी की कुल आय औसत गुणे 2, 2 ही व्यक्ति हैं ना, टोटल 2 व्यक्ति हैं, पहले ए और दूसरे बी, 2 व्यक्ति हैं। तो नंबर कितना हो गया, परिणामों की कुल संख्या या पदों की कुल संख्या हो जाएगी 2, और औसत कितना है दिया हुआ है 14,000। तो ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, ए और बी की कुल आय हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी भाई
14,000 गुणे 2 बराबर 28,000। ठीक है, यही हमको करना है। तो देखिए a प्लस बी यानी कि a और b की कुल आय, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे 2, ये 14 गुणे 2 बराबर 28,000। ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण, पहले स्टेटमेंट से पहला समीकरण। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, b और c की औसत मासिक आय 15,600 है, यानी कि b और c का कुल आय कितना हो जाएगा, b और c दो ही व्यक्ति हैं तो कुल आय हो जाएगा 15,600 गुणे 2, औसत में 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए औसत हमारा 15,600 है। इस 15,600 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 31,200। b और c की कुल आय यानी कि b प्लस सी बराबर 31,200। ठीक ऐसे ही हम तीसरा जो स्टेटमेंट है, a और c की औसत मासिक आय 14,400, इससे हम a और c का कुल आय निकाल लेंगे। भाई 14,400 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28,800। तो इस प्रकार से हमारे सामने 1, 2 और ये 3 समीकरण आ गए। अब हम क्या करेंगे, पिछले प्रश्न की तरह तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, तो तीनों समीकरण लिख लिया और लिखने के बाद इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये पिछले बार की ही तरह, ठीक है, यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जब जोड़ेंगे तो देखिए ए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, ठीक है, और प्लस बी, ये b और ये भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2b। अब फिर ये c और ये c जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2c। ठीक है, ये हो गया और इनको आप जोड़ लेंगे, है ना। तो यही देखिए जुड़ गया, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ये हमने जोड़ लिया और इधर हमने इन सबको जोड़ लिया 28,000 प्लस 31,200 प्लस 28,800। तो ये आपका हो गया कितना 88,000। सारा आप इसको जोड़ लेंगे तो 88,000 आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें अब नेक्स्ट हमको क्या करना है। अब यहाँ पर आप सब में इसमें यहाँ पर देखें 2a यहाँ पर, 2a यहाँ पर और 2a यहाँ पर कॉमन है। अगर इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी बराबर 88,000, 88,000। 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग दे देगा। अब 88,000 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 44,000। ठीक है, ये हमें ज्ञात हो जाएगा 44,000। तो देखिए ये हमारा अगला समीकरण हमको मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 44,000। ये समीकरण नंबर 4 हमें ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, ये जो समीकरण नंबर 4 है इसमें हम इन तीनों में से किसी एक का मान रख दें। ये जो हमारा समीकरण 3 है, ठीक है, चलिए a प्लस बी का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 4 में a प्लस बी का मान रखने पर आइए रख दिया जाए। देखें a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 44,000 है और a प्लस बी का मान 28,000, तो यहाँ हम रख देते हैं 28,000। ठीक है, ये हमने क्या किया 28,000 रख दिया। a प्लस बी, इस a प्लस बी की जगह 28,000 रख दिया। भाई a प्लस बी का मान 28,000 है तो रख देते हैं 28,000 प्लस सी बराबर 44,000। तो c का मान कितना आ जाएगा, देखिए c बराबर हो जाएगा 44,000 माइनस 28,000। देखिए यहाँ पर 28,000 यहाँ पर जुड़ रहा है, इस पक्ष से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो c बराबर 44,000 में से 28,000 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 16,000। c का मान आ गया 16,000। अब इस c के मान को हम समीकरण 2 में और समीकरण 3 में रख करके क्रमशः b और a का मान हम निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर a, b और c का जो मासिक आय है वह ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, समीकरण 2 में c का मान रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, b प्लस सी बराबर 31,200। देखिए b प्लस सी बराबर 31,200 है ना। c का मान यहाँ हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी का मान कितना है 16,000, तो b प्लस 16,000 बराबर 31,200। अब देखिए यह जो 16,000 यहाँ पर है क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो b बराबर 31,200 माइनस 16,000 ये हो जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो ये बचेगा 15,200। ठीक है,
31,200 में से 16,000 घटा देंगे तो 15,200 बचेगा। तो बी का मान हमें पता चल गया 15,200। अब ठीक ऐसे ही यह जो सी है, इस सी का मान हम कहाँ पर, इसमें तीसरे वाले में रख करके हम ए का मान निकाल लेंगे, या बी का मान पहले समीकरण में रख करके हम ए का मान निकाल लेंगे। दोनों से ही हमारा क्या है, एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे समीकरण 3 में समीकरण 3 में सी का मान रखने पर। ठीक है, तो देखें समीकरण 3 क्या है, ए प्लस सी बराबर 28,800। तो सी का मान 16,000 रख दिया, ए प्लस 16,000 बराबर 28,800। ठीक है, अब ए का मान निकालना है तो ये 16,000 को दूसरे पक्ष में ले जाना होगा, इधर आएगा तो घट जाएगा। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 16,000 को यहाँ से जब हम यहाँ पर लाए तो माइनस हो गया, 28,000 माइनस 16,000, 28,800 माइनस 16,000। ठीक है, 28,800 में से 16,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 12,800। ए का मान आ गया 12,800। इस प्रकार से आप देखें सी, बी और ए का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने सी का मान 3 में रखा था तो ए का मान हमको ज्ञात हुआ। अब जैसे ये जो बी का मान जब हमको ज्ञात हो गया तो बी के मान को हम पहले समीकरण में रख करके भी ए का मान निकाल सकते थे। कैसे, तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना है, 28,000। ठीक है, ये है बी का मान कितना निकला है यहाँ पर 15,200। तो यहाँ पर हम रख देते हैं ए प्लस 15,200 बराबर 28,000। ठीक है, अब ए का मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, 15,200 इसको इधर ला करके हमको घटा देना है। ठीक है, तो चलिए आइए ए बराबर कितना हो जाएगा, 28,000 माइनस 15,200, ये हमने लिख लिया। घटा दीजिए, 28,000 में से 15,200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12,800। ठीक है, यही आएगा, ये हो गया 12,800। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को लगाएंगे। तो अब देखिए ए का मान पता चल गया 12,800, बी का मान 15,200 और सी का मान 16,000, ये हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा है, बी की मासिका है, बी की मासिका कितने हैं, 15,200। देखिए ये वाला ऑप्शन ये हमारा सही है, 15,200। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। बहुत ही आसान है, इसमें 3 स्टेटमेंट आपको मिलेगा। तीनों स्टेटमेंट के आधार पर जो भी औसत दिया है उससे आप दोनों ही व्यक्तियों का या दोनों संख्याओं का कुल मान ज्ञात कर लेंगे, और इस प्रकार से आपको 3 स्टेटमेंट से 3 समीकरण मिलेंगे। तीनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, जोड़ करके जब आप सॉल्व करेंगे तो एक नया समीकरण आपको समीकरण 4 मिलेगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब जब इसमें हम ये समीकरण 1, 2 या 3 का मान रखेंगे तो बारी बारी से अगर इन सबको भी रख देंगे, इसी समीकरण 4 में अगर ए बी का मान रखेंगे तो सी का मान हमको मिल जाएगा। फिर अगर बी सी का मान रख देंगे तो समीकरण ए का मान मिल जाएगा, जो हमारी संख्या ए है उसका मान मिल जाएगा। और अगर समीकरण 4 में हम ए सी का मान रख देंगे तो हमको बी का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये आसान रहता है अगर आप ए बी सी में किसी एक का मान रख करके, जैसे यहाँ पर मैंने सी का मान निकाल लिया, अब सी के मान को इस समीकरण में रख करके हमने क्रमशः बी और ए का मान ज्ञात कर लिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा पड़े मैं हर प्रकार से बताने का प्रयास किया, जो भी इसको लगाने का तरीका है उसको मैं बताया। ठीक है, इसको ध्यान से समझें, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। 2 उदाहरण में दिया हूँ, दोनों उदाहरण को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न नेट में पहले भी पूछा गया हुआ है। यह जो मैं उदाहरण लेकर के आया हूँ यह पूछे हुए प्रश्नों में से है, इसलिए उसके आधार पर मैं 2 प्रश्न कलेक्ट करके आपके सामने उदाहरण के लिए लाया। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए प्रश्न है, देखें आपके लिए प्रश्न क्या है। ए और बी
का औसत भार 49 है, बी और सी का औसत भार 53 है तथा ए और सी का औसत भार 56 है। तो ए, बी और सी का भार ज्ञात करें, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, ताकि हमें यह पता चल सके कि मैं जिन उदाहरणों के साथ आपको समझाया इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको लगाना आप सीख गए, जान गए। ठीक है, तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैं ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितने भी वीडियोस हम लोग बनाएं वह आप तक पहुंचता रहे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके सभी मित्र और जितने लोगों को भी आप शेयर करें वे सभी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।